दिल्ली में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, जल्द ही इसको लेकर वोटिंग होगी 5 फरवरी को। लेकिन उससे पहले तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो दरअसल सभी को साधने की इस वक्त कोशिश में लगे हुए हैं। और अगर दिल्ली को लेकर हम बात करें तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सबकी नजर पूर्वांचली वोट बैंक पर है। खासकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की भी। दोनों ही दल इस बार के चुनाव में पूर्वांचलियों को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं। टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी मुद्दों तक में दोनों ही दलों ने पूर्वांचलियों को साधने की पूरी कोशिश भी की है। सवाल यही, आखिर दिल्ली की सियासत में यूपी और बिहार के लोगों को अपने पाले में करने के लिए सियासी पार्टियां इतने जतन क्यों कर रही हैं? आखिर दिल्ली में पूर्वांचलियों की ताकत क्या है? ये रिपोर्ट। दिल्ली के बदल दिहले सूरत सुहावन खूब सूरत नो हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, फिर से केजरीवाल के जरूरत आइल जब से आम आदमी पार्टी बनी है, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पूर्वांचल समाज को सम्मान देने और उनको बसाने का काम किया है। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, कर दो ये ऐलान। दंगे कचरा धुआं हटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। अरविंद केजरीवाल समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। पूर्वांचलियों को साधने की रेस, कौन आगे? बीजेपी, आप, कांग्रेस। पूर्वांचलियों को भाया संकल्प, फिर केजरीवाल या विकल्प। दिल्ली में यूपी बिहार 25 में बनेंगे किंग मेकर। यूपी बिहार, जहां के लोगों के दम पर दिल्ली की फैक्ट्रियां और उद्योग धंधे चलते हैं। यूपी बिहार, जहां के लोगों के बिना दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से लेकर कोई भी छोटा या बड़ा काम होना नामुमकिन सा है। और तो और, अब दिल्ली की राजनीति में भी यूपी बिहार यानी पूर्वांचल के लोगों का अपना खास दबदबा बन गया। इतना दबदबा कि इन्हें साधे बिना किसी भी पार्टी का दिल्ली की सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचना अब नामुमकिन सा हो गया। दिल्ली की सियासत में पूर्वांचलियों की ताकत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में आ गए। आखिर कैसे, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि पूर्वांचली वोटर्स के लिए कैसे दिल्ली के सियासी दलों की धड़कनें धड़क रही। जहां एक तरफ इन्होंने पूर्वांचल समाज को उजाड़ने का पूरा प्लान बनाया है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पूर्वांचल समाज को सम्मान देने और उनको बसाने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के लिए नफरत भरी हुई है। पूर्वांचल के लोगों से, भाई बहनों से आग्रह पूर्वक विनती करते हैं कि इस चुनाव में दिल्ली की गरिमा बहाल करने के लिए
जिस तरह से स्वर्गीय शीला जी के जमाने में दिल्ली का विकास हुआ था, दिल्ली का जनजीवन का स्तर ऊंचा उठा था, उसको फिर से उस बहाली के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें और कांग्रेस पार्टी को सरकार में आने का मार्ग प्रशस्त करें। लेकिन सवाल है कि आखिर दिल्ली की तमाम पार्टियों की नजर इस बार के चुनाव में सिर्फ यूपी बिहार यानी पूर्वांचली वोटर्स पर क्यों है? तो इसका जवाब है दिल्ली की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पूर्वांचली वोटर्स का वर्चस्व। दिल्ली चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूची का आकलन करने से पता चलता है कि दिल्ली में कुल 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें करीब 40 से 45 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जो मूल रूप से पूर्वांचल यानी यूपी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। यानी दिल्ली की सियासत में तकरीबन 26 से 29% पूर्वांचली सरकार तय करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। दिल्ली के 70 विधानसभाओं में से 27 ऐसी सीटें हैं जो पूर्वांचली बाहुल्य हैं, जहां 20 से 40% यूपी बिहार के लोग हैं। जाहिर है दिल्ली में सत्ता की चाबी किसके हाथों में जाएगी, इसका फैसला पूर्वांचली बस्तियों में ही होता है। पूर्वांचली जब भी चुनाव आता है तो सब लोगों को याद आते हैं पूर्वांचली। तो लोग कह रहे हैं कि पूर्वांचली घुसपैठिया है, बीजेपी पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, कोई कह रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम कटवा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि पूर्वांचली किनके साथ है। सब आरोप जो है केजरीवाल झूठ लगा रहा है, एक भी तथ्य जो है उसका सही नहीं है और केजरीवाल यहाँ से जरूर जाना चाहिए। कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। अरविंद केजरीवाल जी को ये ज्ञान हो चुका है कि मेरी विदाई यहाँ से तय है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। नेताओं की क्या बोलेगी, नेता तो सब झूठ बोलते हैं। हर पार्टियों की तरफ हर लोग हैं, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी ज्यादातर मुझे जहाँ तक अपना वो है कि सब ज्यादा बीजेपी के, मेरी अपनी सोच है। अदर पार्टियां या एंटी जितनी भी हैं, जहाँ तक मेरा अपना गेस है जी, ये देश को बर्बाद करने के चक्कर में है। जो बीजेपी कर रही है, जो सुनिए बीजेपी के काम करने का ढंग अलग है। दोनों तरफ हैं, वो एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ हैं। वो दोनों तरफ हैं, बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी भी है, कुछ कांग्रेस हैं, सब अपना अपना पार्टी के हैं। बीजेपी विकास का काम किया, हम लोग बीजेपी का वोटर है। देश में विकास का काम किया, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। गरीब आदमी के लिए तो आम आदमी पार्टी अच्छी है फिलहाल। अच्छा, गरीब के लिए सारी सुविधाएं। 2013 में आम आदमी पार्टी के दिल्ली की राजनीति में एंट्री से पहले पूर्वांचली वोटर्स का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ हुआ करता था। 2013 से पहले तक कांग्रेस ने पूर्वांचली मतदाताओं, खासकर ब्राह्मण और मुस्लिमों के सोशल इंजीनियरिंग के जरिए 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर एक छत्र राज किया। लेकिन 2013 और उसके बाद हुए चुनावों में दिल्ली का न सिर्फ पूरा समीकरण बदल गया, बल्कि पूर्वांचली वोटर्स का वो बड़ा तबका जो कांग्रेस के साथ था, वो पूरी तरह केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया। आंकड़े बताते हैं कि जिन 27 सीटों पर पूर्वांचली वोटरों का दबदबा है, 2013 के विधानसभा चुनाव में उनमें से 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, तो 13 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि कांग्रेस को महज 3 सीटें नसीब हुई। इसके बाद 2015 के चुनाव में पूर्वांचली वोटरों की एक बड़ी जमात बीजेपी से भी छिटक कर आपके साथ चली गई। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्वांचली बाहुल्य 27 में से 25 और बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। हालांकि पिछले यानी 2020 के चुनाव में आपका ग्राफ कम होकर जहां 22 पर आ गया, तो वहीं बीजेपी की झोली में 5 सीटें आई। इस चुनाव में पूर्वांचल के वोटरों का थोड़ा झुकाव बीजेपी की तरफ जरूर बढ़ा, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए वो नाकाफी था। जाहिर है दिल्ली के पिछले 3 चुनावों में ये देखने को मिला है कि बीजेपी का दबदबा पूर्वांचल के वोटरों के बीच काफ़ी कमज़ोर रहा है, उतना असरदार नहीं रहा है। ऐसे में बीजेपी इस बार पूरी तैयारी में है और इससे पहले उसने मिशन 24% करके एक कार्यक्रम चलाया था, जिसके तहत सभी पूर्वांचलियों के घर घर पहुंचकर उनको बीजेपी को वोट देने के लिए आग्रह करने की तो बात थी ही, पार्टी के साथ जोड़ने की भी बात थी। और ये भी बताया गया था उस पूरे कार्यक्रम के दौरान कि केंद्र सरकार ने पूर्वांचल से जुड़े इलाकों के लिए क्या क्या किया है और दिल्ली में पूर्वांचलियों का विकास वो किस तरह से करना चाहती है, या बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में भी एक अच्छा खासा स्पेस पूर्वांचल वोटरों के लिए रखेगी। इसी वजह से बीजेपी ने
पूर्वांचल के अपने तमाम बड़े और छोटे नेताओं को दिल्ली मैदान में उतार दिया है, जो कि पूर्वांचल बहुल इलाकों में जाकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 चुनाव का जो खट्टा अनुभव है, बीजेपी चाहती है कि इस बार पूर्वांचल का वोट उसे मिले ताकि वो खट्टा जो अनुभव है वो मीठापन में बदल सके। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश में जरूर है, लेकिन जब बात चेहरों की आती है तो वो आम आदमी पार्टी के मुकाबले काफी दूर खड़ी नजर आती है। एक आकलन के मुताबिक दिल्ली चुनाव के लिए जारी किए गए अपने 68 उम्मीदवारों में से बीजेपी ने 4 ऐसे चेहरे दिए जो यूपी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। वहीं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने जो अपना एकमात्र प्रत्याशी दिया है वो भी पूर्वांचल से ही ताल्लुक रखते हैं। यानी दिल्ली में एनडीए की ओर से कुल 5 पूर्वांचली चेहरे अब की बार मैदान में, जबकि आम आदमी पार्टी ने इस बार 12 पूर्वांचलियों को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी इससे पहले के चुनावों में भी अच्छी संख्या में पूर्वांचली उम्मीदवार उतारे थे। 2015 के इलेक्शन में आपने 12 पूर्वांचली कैंडिडेट उतारे, सभी को जीत मिली। इसके बाद पिछले यानी 2020 के चुनाव में आपने 10 पूर्वांचलियों को टिकट दिया, इनमें से 9 को जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचली समाज को इसका इनाम भी दिया और इस समाज से आने वाले गोपाल राय को केजरीवाल ने अपनी हर सरकार में मंत्री भी बनाया। पूर्वांचली मतदाता अधिकांश कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। इन कॉलोनियों में खासकर पानी की आपूर्ति, सीवर नेटवर्क और रास्ते की प्रमुख समस्या रहती है, लिहाजा हर चुनाव में कच्ची कॉलोनियों का मुद्दा भी गर्म रहता है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश से और बिहार से बहुत लोग आते हैं। मोटे मोटे तौर पे 2 कारण से आते हैं। एक नौकरी की तलाश में आते हैं और एक स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते हैं। अक्सर गरीब तबके के और लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं। जब वो दिल्ली आते हैं उनके पास पैसा नहीं होता, गरीब होते हैं। दिल्ली में किराए बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से वो रेगुलराइज्ड कॉलोनीज के अंदर, बड़ी बड़ी कॉलोनीज के अंदर किराए पे मकान नहीं ले सकते, तो वो कच्ची कॉलोनियों में जाते हैं और कच्ची कॉलोनी में या तो कोई घर खरीद लेते हैं या वहां पे किराए पे रहते हैं, क्योंकि वहां पे सस्ता है। कच्ची कॉलोनियां जितनी है दिल्ली के अंदर 1797 जो कच्ची कॉलोनियां हैं, इनमें आप देखेंगे 80 से 90% रहने वाले लोग आपको पूर्वांचल समाज के मिलेंगे। दिल्ली में 1797 कच्ची कॉलोनियां हैं, आज 1650 कॉलोनियों के अंदर हमने पानी पहुंचा दिया है, पानी की पाइपलाइन डाली है। हमने 10,000 किलोमीटर की सड़कें और गलियां बनाई हैं कच्ची कॉलोनियों के अंदर। हमने 6800 किलोमीटर की नालियां और सीवर डाले हैं कच्ची कॉलोनियों के अंदर। हमने 4000 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन डाली है कच्ची कॉलोनियों के अंदर। हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं कच्ची कॉलोनियों के अंदर। हमने उनको सम्मान की और इज्जत की जिंदगी दी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग जब आते हैं यहां तो यहाँ करके मेहनत मजदूरी करके अपनी एक जगह बनाते हैं सर। अपने मान सम्मान को लेकर के आते हैं। छोटे छोटे थोड़ा सा कुछ कमा लेते हैं तो 20-25 गज का एक छोटा सा प्लॉट लेते हैं, घर बनाते हैं। उन लोगों को जितनी परेशानी पिछले 10 साल की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिया है उतना और किसी को नहीं दे सकते। मालिक है ना, सही बात है। आप तो जब चाहोगे, आपको जब भी अपमान करना है पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को आप टारगेट कर देते हो। दिल्ली की जिन विधानसभा सीटों पर पूर्वांचलियों की सबसे ज्यादा आबादी है उनमें त्रिलोकपुरी सबसे टॉप पर है, जहां 40% के करीब यूपी बिहार के लोग रहते हैं। इसके अलावा नांगलोई जाट में 32%, लक्ष्मी नगर में 31%, उत्तम नगर में 30%, किराड़ी में 29%, घूंडा में 29%, विकासपुरी में 28%, कृष्णानगर में 28%, बुराड़ी में 27% और बादली में 26% वोटर यूपी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। बाकी के 17 सीटों पर भी 20 से 25% पूर्वांचली वोटर रहते हैं, जो किसी भी कैंडिडेट की जीत हार का रुख मोड़ने का मादा रखते हैं। दिल्ली में कभी पंजाबी, बंगाली, जाट, गुर्जर और वैश्य समाज के लोग ये तय करते थे कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में ये समीकरण पूरी तरह से बदल गया। अब दिल्ली के किंग मेकर यूपी बिहार से आने वाले पूर्वांचली वोटर्स को माना जाता है। वैसे तो इससे पहले भी थोड़ा बहुत ही सही, मगर दिल्ली में पूर्वांचल के मतदाता सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते रहे। हालांकि पहले और अब में अंतर इतना आ गया है कि दिल्ली में पूर्वांचल के मतदाता मुखर हो गए। इसका मतलब ये है कि पूर्वांचली वोटर्स को साधे बिना अब कोई भी पार्टी सत्ता नहीं हासिल कर सकती।
बात अगर दिल्ली विधानसभा में पूर्वांचलियों के इतिहास की करें तो पहली बार 1993 के चुनाव में लाल बिहारी तिवारी, परवेज हाशमी और कीर्ति झा आजाद विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1998 के चुनाव में कांग्रेस के महाबल मिश्रा के अलावा कुछ और नाम जुड़े थे। 2015 के चुनाव में दिल्ली विधानसभा में जहां पूर्वांचल से आने वाले 12 नेता विधायक चुनकर पहुंचे थे, तो वहीं 2020 के चुनाव में इनकी संख्या घटकर 10 रह गई थी। मौजूदा वक्त में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी और लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा दिल्ली में बीजेपी के बड़े पूर्वांचली चेहरे माने जाते हैं। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बाबरपुर से विधायक और मंत्री गोपाल राय, विधायक दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक, संजीव झा, सोमनाथ भारती, अनिल झा, ऋतुराज झा और अब अवध ओझा पूर्वांचल से आने वाले आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में शुमार हो चुके हैं। जाहिर है पूर्वांचली वोटर्स में आम आदमी पार्टी की अपनी खास छाप है। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में पार्टी ने पूरबियों को अपने साथ और मजबूती से जोड़े रखने के लिए भोजपुरी में अपना एक कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया। पूर्वांचल के लोग खातिर काम करे है, कबो ना आराम करी है हो। ए राजा जी जिंदगी आपन छाठी माई के नाम करी है, सबके राम राम करी है हो। ए राजा जी जिंदगी आपन छाठी माई के नाम करी है, सबके राम राम करी है हो। ए राजा जी फिर से केजरीवाल के जरूरत आइल, बाबू रात हो। दीदी हम बोले थे ना छठ पूजा छत पर ही कर लेते हैं। देख रही हो जमुना मैया का पानी, तुमको पता है 8,500 करोड़ रुपया लिया था इन लोगों ने जमुना मैया की सफाई के लिए। हमको तो लगा था कि साफ हो गया होगा। अहमदाबाद की साबरमती की खूबसूरती देखो और हमारी दिल्ली की जमुना मैया का हाल देखो। अब तो लगता है कि भूल हो गया चुनने में भूल तो 10 साल पहले ही हो गया था। ये पीने का साफ पानी तो दे ना सके, जमुना की सफाई का खाक करेंगे। तो अब बस अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के सामने भाई कोई क्यों नहीं है चेहरे के तौर पे। आम तौर पे आप लोग चेहरा देते हो, भाई मनोज तिवारी ही चेहरा हो जाते तो शायद पूर्वांचलियों को लगता कि पहली बार पूर्वांचल का कोई सीएम बनेगा। तो आप तो 3-3 बार के सांसद, बीजेपी के अध्यक्ष, अब पुराने नेता हो गए, तो क्यों ऐसा नहीं लगता कि किसी को प्रोजेक्ट कर दिया जाए, मनोज तिवारी को ही कर दिया जाए। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हु इज फेस। अरविंद केजरीवाल जी फेस थे, क्या दिया उन्होंने? प्रदूषण दिया, गंदा पानी दिया, गंदी जमुना जी दी। अभी अच्छे नीति और नियत की जरूरत है दिल्ली को। हम हैं ना, हम तीसरी बार के सांसद हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम दिल्ली के लोगों को वो सारी सुविधाएं देंगे। और देखिए हम आपको बताते हैं कि मैं अपने आप को बहुत मजबूत समझता हूं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।